Good morning, students. Today we will discuss word problems of exercise 3.5 given on page number 63 of your book. So let us start. Question number 4. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. तो आपको इस क्वेश्चन में 5 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, आपको इनकी इक्वेशंस बनानी है और फिर उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. First question is, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. तो आपको यहाँ पे होटल के चार्जेस दिए हुए हैं, फिक्स्ड हैं होटल के चार्जेस, और बाकी जो चार्जेस है वो डिपेंड करते हैं कि आपने कितने डेज फूड लिया है मेस से. When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1000. When a student B takes food for 26 days, she has to pay ₹1180. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो आपको इसमें एक तो होटल में मंथली फिक्स चार्जेस हैं और बाकी चार्जेस हैं आपके कि आप कितने दिन तक आप फूड लिया है आपने मेस से. तो एक स्टूडेंट ए है जिसने 20 डेज़ फूड लिया है और उसने पे किया है ₹1000, और स्टूडेंट बी है जिसने 26 डेज़ फूड लिया है मेस से, उसने पे किया है 1180. आपको ये फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है. तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे. आप सबसे पहले फिक्स्ड मंथली चार्ज को एक्सलेट करेंगे और चार्ज ऑफ फूड वन डे को वायलेट करेंगे, क्योंकि हमारे दो तरीके के चार्जेस हैं तो हमें इसमें 2 वेरिएबल्स लेने होंगे. अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से स्टूडेंट ए ने 20 डेज़ के लिए फूड लिया था और उसने पे किया ₹1000. तो एक तो फिक्स चार्जेस ज़रूर लगेगा. 20 डेज़ के लिए पे किया था और एक दिन के लिए फूड का चार्जेस वाई है, तो 20 डेज़ के लिए 20y हो जाएगा. तो फिक्स चार्ज में 20y को प्लस करेंगे तो हमारा स्टूडेंट ए ने जो चार्ज दिया है ₹1000 वो आ जाएगा. तो x + 20y = 1000 फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. सेम इसी तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी x + 26y = 1180. ये फिक्स चार्जेस के लिए, और ये स्टूडेंट ने 26 डेज़ खाना लिया था मेस से, उसके लिए. तो x + 26 = 1180. अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, आप इनको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. इधर ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है. तो हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x की दो कोफिशिएंट जो है वो 1 है दोनों में, और दोनों के साइन प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो मतलब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, और राइट हैंड साइड को एक साथ सॉल्व कर देंगे. 1180 माइनस 1000. तो ये आप देखेंगे आ जाएगा x + 26y माइनस x - 20y. तो ये माइनस x और प्लस x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6y, और 1180 माइनस करने से आएगा 180. तो 6y = 180 आ गया हमारा. ये 6 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे जाके डिवाइड हो गया 180 से, ये 6, तो हमारा आ गया 30. तो y की वैल्यू हमारी 30 आ गई. अब y की वैल्यू हमारी 30 आ गई तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी. इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी x + 20, y की जगह हमने 30 लिख दिया है, = 1000. तो x आ जाएगा हमारा x + 600 = 1000. ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन. ये प्लस 600 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा हमारा x = 400. तो x हमारे मंथली चार्ज फिक्स चार्जेस थे, तो मंथली फिक्स चार्जेस हमारे 400 आ गए, और y हमारा चार्जेस ऑफ फूड पर वन डे था वो हमारा 30 आ गया. तो हमने दोनों चार्जेस के निकाल लिए हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. अब आपको ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है. फ्रैक्शन 1/3 बनता है अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से, तो एंड बिकम्स 1/4 इफ 8 इज़ एडेड टू द डिनोमिनेटर. वी हैव टू फाइंड आउट इट्स फ्रैक्शन. तो अगर डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1/4 आता है. इसके सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले आप फ्रैक्शन लेट करेंगे, तो फ्रैक्शन तो लेट करने के लिए आपको इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट करना पड़ेगा. तो हम
न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन आ गया x/y। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें जो है न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो न्यूमरेटर में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय y गिव्स यू 1/3। सेकेंड इक्वेशन में आपको बोला है कि आपको डिनोमिनेटर में 8 प्लस करना है, आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। तो आपका इतना आ गया है। इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारी इक्वेशन बना लेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब इनको, तो ये आप 3 को जब x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा इक्वल टू y को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x - 3 इज़ इक्वल टू y। ये आपका आया। अब y को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड लेके जाएंगे, 3x - y इज़ इक्वल टू 3। ये आपकी इक्वेशन बन गई। सेम तरीके से हम सेकंड वाले को भी ऐसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रहेगा 4x इज़ इक्वल टू y प्लस 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे 4x इज़ इक्वल टू y प्लस 8 आएगा। तो ये आपका वेरिएबल है, इसको फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, 4x - y इक्वल्स टू। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया इधर, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वेशन 2 का उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 से। तो ये और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से करेंगे, तो ये तो 5 आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x - 3x - y प्लस y। तो -1 प्लस y कैंसिल्स आउट, 4x - 3x इज इक्वल टू x। तो इट गिविंग आउट टू x इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी y की। ये पुट किया इधर, 3 × 5 माइनस y इज़ इक्वल टू 3 गिव्स यू 15 माइनस y इज़ इक्वल टू 3। ये 3 को इधर ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, y को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये आ जाएगा 12। तो y इज़ इक्वल टू 12। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 5 और डिनोमिनेटर आ गया 12। तो हमारा जो फ्रैक्शन बना है वो बना है हमारा 5/12। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम। Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for wrong answer. तो यश एक लड़का है, उसको टेस्ट में 40 मार्क्स मिले हैं, हर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं और लूज़ करने के लिए 1 मार्क्स। आपका रॉन्ग आंसर, अगर आप कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट रहा है, लूज़ हो रहा है। तो ये आपको फर्स्ट कंडीशन दी है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 मार्क्स मिलते हर करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट होते, 2 मार्क्स कटते इनकरेक्ट के लिए, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यश के 50 मार्क्स आ जाते। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। तो आपको 2 कंडीशन दी है। एक तो जो यश के 40 मार्क्स आए हैं उसमें उसको 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, राइट आंसर के लिए मिले हैं और 1 मार्क्स उसका रॉन्ग आंसर के लिए कटा है। दूसरी कंडीशन में आपको बोला है कि उसके 50 मार्क्स आ जाते अगर 4 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के लिए मिलते और 2 मार्क्स उसके इनकरेक्ट आंसर के लिए डिडक्ट होते। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम, और आपको टोटल क्वेश्चंस कितने आए हैं वो भी पूछा है। तो सबसे पहले तो हम करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स को लेट कर लेते हैं x एंड y। तो नंबर ऑफ़ करेक्ट आंसर को x लेट कर दिया, नंबर ऑफ़ रॉन्ग आंसर्स को y लेट कर दिया। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसको 40 मार्क्स मिले थे, इसलिए मिले थे अगर उसके 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए मिलते, टोटल करेक्ट आंसर उसके x है तो मार्क्स कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए। अब जो रॉन्ग आंसर के लिए उसको मार्क्स मिले हैं, 1 मार्क्स कट रहे हैं रॉन्ग आंसर के लिए और टोटल y मार्क्स है, तो टोटल कितने मार्क्स कटेंगे, y डिडक्ट होंगे इनकरेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स है तो माइनस आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू टोटल आए हैं उसके 40। ये माइनस इसलिए करना है क्योंकि जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके तो मार्क्स कट रहे हैं, तो टोटल जो करेक्ट वाले मिले हैं उससे हम इनकरेक्ट वालों को माइनस कर देंगे। तो सेम आपकी ऐसे नेक्स्ट कंडीशन बन जाएगी 4x - 2y, क्योंकि अब उसको करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहे थे और इनकरेक्ट के लिए 2 कट रहे थे, तो 4x - 2y और मार्क्स उसके आए हैं 50। तो आपको इस तरीके से ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है तो उससे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली है, y को राइट हैंड साइड ले गए और 40 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, तो ये बन जाएगा हमारा y इज़ इक्वल टू 40 - 3x। अब इस वैल्यू को 2 में पुट कर दिया है y की जगह पे, तो आ जाएगा 4x - 6x + 80 इज़ इक्वल टू 50।
4x माइनस 6x हमारा माइनस 2x हो जाएगा, और ये जो 80 है ये इधर चला जाएगा, 50 माइनस 80 हमारा हो जाएगा माइनस 30। तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 30 है, माइनस से माइनस कैंसिल्स आउट, तो x हमारा आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2। 30 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 50। x की वैल्यू आने के बाद हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया है, 3 × 15 गिव्स यू 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। तो y को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 45 माइनस 40 गिव्स यू y, और वैल्यू आ जाएगी 5। तो y हमारा 5 आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू आई है 15 और y की वैल्यू आई है 5। तो x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू हमारी 5 है। तो करेक्ट आंसर हमारे 15 आ गए और रॉन्ग आंसर हमारे 5 आ गए। तो आपको टोटल क्वेश्चंस पूछे थे, तो x एंड y करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स को प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल क्वेश्चन। तो 15 + 5 गिव्स यू 20। तो पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस थे उसके टेस्ट में। इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट। जो A और B दो प्लेसेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस आपको 100 किलोमीटर दिया है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, एक कार A से शुरू हुई है, एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम B, एक कार B से शुरू हुई है। इफ़ दिस कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो ये दोनों मीट कर रही हैं 5 आवर्स। तो ये दोनों कार्स मीट कर रही है 5 आवर्स में। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है एक दूसरे की तरफ, तो हमारा जो उनको मीट करेंगी दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में वो मिलेंगी। अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी तो हमें कार्स की स्पीड्स बतानी है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसमें दोनों कार्स की स्पीड क्या है। पहली कार की स्पीड हमने x लेट कर ली है और दूसरी कार की स्पीड हमने y किलोमीटर पर आवर लेट करना है। जो A से चली है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो B से चली है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब फर्स्ट कंडीशन आपको सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, इसमें हम इसको अगर इधर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं तो बन जाएगा टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे पहले तो। अब आप देखेंगे फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपको बोला था कि जो कार्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मतलब ये A है ये B है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। एक यहाँ से चल रही है, ये यहाँ से चल रही है, और ये दोनों कार 5 आवर्स बाद आपस में मिल रही हैं। तो जो इनकी स्पीड होगी वो हम क्या होगी, रिलेटिव स्पीड इनकी हो जाएगी x माइनस वाई, बिकॉज जब दो कार्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उनकी जो स्पीड रिलेटिव स्पीड आती है वो हम दोनों की स्पीड्स को माइनस करके निकालते हैं। जैसे कि A और B से चल रही हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो x माइनस वाई आएगी। तो अब हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारा टाइम वाला। ऊपर आएगा हमारा डिस्टेंस उन्होंने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, स्पीड उनकी है x माइनस वाई की सेम डायरेक्शन में जा रही है, इक्वल टू 5 जो कि आवर्स है जितना टाइम उनको लगा। यहाँ पे हमने x को ग्रेटर माना है y से, कि स्पीड a की ज़्यादा है b से, इसीलिए x माइनस वाई। अगर हम y की स्पीड को ग्रेटर मानेंगे तो फिर वो y माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। यहाँ पे आपने 5 को कॉमन लिया है, 5 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 20। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से आपको बोला है कि अब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब A भी है, एक कार इधर से चल रही है और A इधर से चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो इस बार जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो हमारी आएगी x प्लस वाई। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती एक दूसरे की तरफ आती हैं तो हम स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारी यही सेम इक्वेशन, डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 100 दिया है आपको, स्पीड नीचे आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, क्योंकि इस बार वो 1 आवर में मीट कर रहे हैं। सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये दो इक्वेशंस हमारी बन गई है,
पहली इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब ये दोनों इक्वेशन जो आई है आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम देखेंगे ये माइनस वाई और प्लस वाई दिया हुआ है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं दोनों को ऐड करके। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 100। सो ये हमारा माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 120। तो x मल्टीप्लाई में नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 60। तो x हमारा 60 आ जाएगा। x 60 आ गया तो इसको हम वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके हम y की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। तो 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये y इधर चला जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 40। तो y हमारा आ गया 40। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए, क्योंकि x हमने लेट किया था, जो हमारी कार स्टार्ट हुई थी a से, इसलिए x हमारा 60 आया तो उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और b की स्पीड आई है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, हम वो पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट्स, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 यूनिट से कम हो जाता है इफ़ द लेंथ इज़ रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज़ इंक्रीज बाय x यूनिट। अगर लेंथ को हम 5 यूनिट कम करते हैं और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं तो हमारा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 यूनिट्स स्क्वायर रूट से रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा देंगे और ब्रेथ को भी 3 यूनिट बढ़ा देंगे तो एरिया हमारा 67 यूनिट्स ज़्यादा हो जाएगा। हमें डायमेंशंस निकालनी है। अब हम लेंथ को x यूनिट सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा ब्रेथ रेक्टेंगल की उसको हम y यूनिट सेलेक्ट करेंगे। तो जो एरिया होगा हमारा वो बन जाएगा xy स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे कि आपको बोला है कि जो आपका एरिया है वो 9 यूनिट्स कम हो जाएगा। तो एरिया हमारा xy है, 9 यूनिट्स कम होगा मतलब x माइनस xy माइनस 9। वो तब होगा जब हमारी जो लेंथ आपको बोली है वो 5 यूनिट्स कम कर देंगे, रिड्यूस हो जाएगी। तो लेंथ x है, 5 यूनिट्स कम होकर हो जाएगी x माइनस 5, और जो ब्रेथ है हमारी वो y यूनिट्स है और उसको हमें 3 इंक्रीज़ करना है, 3 यूनिट, तो हो जाएगी y प्लस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये अब हमारी लेंथ है और ये हमारी अब ब्रेथ है, और वो एरिया हमारा जो है वो आएगा xy माइनस 9, बिकॉज 9 यूनिट्स वो कम हो रहा है। तो अब इक्वेशन आने के बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले ये राइट हैंड साइड आपको टर्म्स दी हुई है, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले y से करेंगे तो आएगा xy, फिर इस x को 3 से करेंगे आएगा 15, फिर इस माइनस 5 को हम y से करेंगे आएगा माइनस 5y, और माइनस 3 को 3 से करेंगे आएगा माइनस 15। तो यही आपका इधर आया है xy माइनस 9 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो हमारा xy आया है ये दोनों टर्म्स, दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और दोनों साइड इसका सेम सम है, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपके जो बाकी टर्म्स बचेंगे हम वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट को एक साथ। तो 3x माइनस 5y को एक साथ लिख लिया है और माइनस 15y को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा ये प्लस 15 बन जाएगा माइनस 9, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन में आपको बोला है कि आपको जो लेंथ है उसको हमें 3 यूनिट्स बढ़ाना है और जो ब्रेथ है उसको हमें 2 यूनिट्स बढ़ाना है। तो ये लिखा है यहाँ पे, और जो एरिया आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो हमारा 67 यूनिट्स ज़्यादा होगा। तो ये इस तरीके से लिखा है। सेम उसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, x प्लस 3 y प्लस 2। तो पहले इस x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा xy, इस x को 2 से करेंगे तो आएगा 2x, 3 को y से करेंगे 3y और 3 को 2 से करेंगे आएगा 6। तो ये आ गया हमारा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और एरिया हमारा है xy प्लस 67। सेम उसी तरीके से xy दोनों साइड है और साइन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम वेरिएबल्स को एक साइड लिखेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड लिखेंगे। तो आ जाएगा 2x प्लस 3y, इधर से प्लस 6 को उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड तो माइनस 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 61। तो आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसको किसी भी मेथड से हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है। तो फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 5y, 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारा आया 6 प्लस 5y प्लस 3। उसके बाद हम इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे।
तो हमारी वैल्यू आएगी y की 9 यूनिट्स। सेम उसी तरीके से हमने सॉल्व किया है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, फिर एलसीएम लेके हम 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 61 से, तो y हमारा 9 यूनिट्स आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया है, इक्वेशन 2 में पुट किया है तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 17 यूनिट्स। ये सेम उसी प्रोसीजर से जिस प्रोसीजर से हम अभी तक इक्वेशंस को सॉल्व करें, सेम उसी प्रोसीजर से सॉल्व किया हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा इसे खुद से। लेंथ आपकी 17 यूनिट्स आई और ब्रेथ हमारी 18 यूनिट्स आ गई। तो ये दोनों हमारी रेक्टेंगल की डायमेंशंस आ गई।